जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बच्चों एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री और इतिहास का पेपर लेकर आए हैं, मॉडल पेपर, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं बच्चों, यहाँ जो है NCERT रहेगा, सभी बोर्ड के लिए रहेगा और यूपी बोर्ड के लिए विशेष तौर से रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। वार्षिक परीक्षा 2025, विषय है इतिहास, कक्षा 12, पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा। समय आपको जो है 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। कितने मिलेंगे बच्चों? समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और सभी प्रश्न बच्चों हल करना अनिवार्य है। देखो, इसमें 10 बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा जो एक एक अंकों का रहेगा। अतिलघुत्तरी प्रश्न, उसके बाद में लघुत्तरी, उसके बाद में दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भैया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है हल करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे जो एक एक अंकों का रहेगा। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने जा रहा है। मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य प्रारंभ हुआ था। मोहनजोदड़ो में उत्खनन प्रारंभ हुआ था 1920 में, 22 में, 1928, 1924 में। तो सही जवाब बच्चों यहाँ बी हो जाएगा, 1922 ईस्वी में। लोथल बंदरगाह स्थित है। तो लोथल बंदरगाह जो है ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो बंदरगाह है बच्चों, ये गुजरात के भोगवा नदी के तट पर स्थित है ना भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की थी? तो सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा यहाँ पर, हरिसेन ने जो है की थी। महाभारत में श्लोकों का वर्णन किस भाषा में किया गया है? संस्कृत, हिंदी, उपरोक्त, पाली। महाभारत में श्लोकों का वर्णन जो है किस भाषा में किया गया है? तो संस्कृत भाषा में किया गया है। सही जवाब बच्चों जो है ए हो जाएगा यहाँ पर, संस्कृत भाषा में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, प्रयागराज में, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में, नेपाल की तराई लुम्बिनी में जो है हुआ था इनका जन्म, गौतम बुद्ध का, 563 ईसा पूर्व में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग वो चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता, देखो एक एक नंबर का बहुविकल्प पर सब एक एक नंबर का है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो जो है मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। तसफुक क्या है? ऊन है कि कड़ा है कि कृपाण है कि केस है? तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका क्या होगा। तसफुक का क्या अर्थ है? तसफुक क्या है? विजयनगर राज्य की स्थापना जो है किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना दो भाई 1336 ईस्वी में, दो भाई हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर का जो अर्थ होता है बच्चों, जीत का शहर होता है। विजयनगर का अर्थ जीत का शहर होता है। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने जो है मिलकर की थी। तो आपसे जो है अतिलघुत्तरी में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। दीवान ए अर्ज नामक विभाग किससे संबंधित था? दीवान ए अर्ज नामक विभाग किससे संबंधित था? तो बच्चों सेना की देखभाल, सेना की जो है देखभाल करने के लिए दीवान ए अर्ज नामक विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो जैन धर्म की स्थापना बच्चों जो है ऋषभदेव ने की थी। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने जो है की थी। आइए अब हम लोग अतिलघुत्तरी प्रश्नों को जो है देखते हैं, जो दो दो अंकों का जो है रहेगा। अभिलेख से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों जो है अभिलेख, लिख कर लिखा हुआ लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख जो होता है बच्चों ताम्र पत्रों पर, शिलाओं पर, इन सब जो है मिलते हैं, लिख कर मिलते हैं, इसी को कहते हैं अभिलेख। लिख कर लिखा हुआ लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख ताम्र पत्रों और जो है शिलाओं, पत्थर वगैरह पर जो लिखे मिलते हैं बच्चों, उसी को अभिलेख कहते हैं। बहुत सरला क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ाए भी एक बार। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निगेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निगेटर का जो है राजदूत था मेगास्थनीज। बहुत सरला क्वेश्चन है। वर्ग तथा जात में दो अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वर्ग तथा जात में दो अंतर लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। वर्ग तथा जात में दो अंतर निम्नलिखित है। वर्ग और जात में दो अंतर निम्नलिखित है। एक तरफ हेडिंग डाल लेंगे हम लोग जात, एक तरफ वर्ग, या वर्ग इधर कर सकते हैं चाहे जात, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग तथा जात में दो अंतर। तो चलिए दो अंतर देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग जात देखेंगे। देखो जात बच्चों जन्म पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था है। जात जो है जन्म पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था है, जबकि वर्ग एक कर्म पर आधारित सामाजिक अवधारणा है। वर्ग जो है एक कर्म पर आधारित सामाजिक अवधारणा है। उसके बाद में जाति समाज की जो है अनौपचारिक व्यवस्था है। जाति समाज की अनौपचारिक व्यवस्था है, जबकि वर्ग समाज की एक जो है औपचारिक व्यवस्था है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 14 है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य लिखिए। बौद्ध धर्म के जो है 4 आर्य सत्य लिखिए। आइए इसके उत्तर को लोग देखते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर 14 का उत्तर देखेंगे। पहला है दुख अंतर्निहित है, दुख इच्छा से आता है। नंबर 3 दुख चक्र से बचकर जो है निर्वाण आता है। नंबर 4 निर्वाह प्राप्त करने के लिए ध्यान, ज्ञान और नैतिकता की आवश्यकता होती है। ये जो है 4 आर्य सत्य है। प्रश्न नंबर 15 है गुरु नानक की शिक्षाओं को लिखिए। प्रश्न नंबर 15 उत्तर देखेंगे हम दोस्तों। गुरु नानक की शिक्षाओं को जो है लिखिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। गुरु नानक की शिक्षाओं, देखो गुरु नानक शिक्षाओं क्या कह रहा है कि गुरु नानक की शिक्षाओं को लिखना है। तो बच्चों गुरु नानक शिक्षा क्या है? एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, एक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, जाति पात और लिंग भेद की भावना से दूर रहना चाहिए, दूसरों का जो है भला करना चाहिए तथा अच्छे आचार विचार अपनाना चाहिए। ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलो लघुत्तरी प्रश्न हो गया। लघुत्तरी प्रश्न जो रहेगा वो 5-5 अंकों का रहेगा खंडगा से। इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ क्या हैं? विरूपाक्ष मंदिर के विषय में बताइए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रामीण समाज महिलाओं की सामाजिक स्थिति का वर्णन कीजिए। सब आपको जो है पढ़ाया गया है दोस्तों। प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा। कक्षा 12 इतिहास नाम प्लेलिस्ट है, वहाँ आपको मिल जाएगा। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। विजयनगर राज की प्रमुख घटनाएं लिखिए। वैदिक सभ्यता की विशेषताएं लिखिए। उसके बाद में आगे है खंडघा से विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो 10 अंकों का रहेगा। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं लिखिए अथवा मौ प्रशासन विशेषताएं लिखिए। देखो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लिख सकते हैं अथवा दो, जहाँ पे अथवा रहेगा बच्चों 2 में से एक करना है। विवाह कितने प्रकार के होते हैं इसके पढ़ाए भी हमने पढ़ाए हैं। विवाह कितने प्रकार के होते हैं वर्णन कीजिए अथवा विजयनगर राज्य की प्रशासन एवं संस्कृति पर प्रकाश डालिए। गौतम बुद्ध का संक्षिप्त परिचय देते हुए बौद्ध धर्म के सिद्धांत लिखिए अथवा सूफी मत क्या है, सूफी मत का सिद्धांत लिखिए। उसके बाद में ऐतिहासिक तिथियां हैं जो 1-1 अंकों का रहेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 1990 में दोस्तों कौन सी घटना घटित हुई थी? तो जलता दल में फूट और चंद्रशेखर नए प्रधानमंत्री बने थे। चंद्रशेखर नए प्रधानमंत्री बने थे चंद्रशेखर। और 1000 ईसा पूर्व क्या हुआ था बच्चों? आर्यों ने गंगा की घाटी में जो है प्रवास किया। आर्यों ने गंगा घाटी में प्रवास किया। उसके बाद तीसरा है बच्चों 540 ईसा पूर्व। आप लोग जानते हो 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जो है जन्म हुआ था। 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 1818 ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों? तो भीमा कोरेगांव की लड़ाई। 1818 ईस्वी में भीमा जो है भीमा कोरेगांव की जो है लड़ाई हुई थी। भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई थी। और 1829 में दोस्तों जानते हैं आप लोग सती प्रथा का समाप्ति हुआ था। सती प्रथा का समाप्त कर दिया गया था 1829 ईस्वी में। और 1565 में दोस्तों ताली कोटा की युद्ध हुआ था। 1565 में जो है ताली कोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में जो है लड़ा गया था। 1336 में आप लोग जानते हो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य अभी हमने बताया बच्चों, जिसको हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने 1336 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 1814 में बच्चों क्या हुआ था? एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ था। 1814 ईस्वी में एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ था। 712 में आप लोग जानते हो मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण हुआ था। और 1838 में क्या हुआ था? मारमन युद्ध हुआ था। 1838 में मारमन युद्ध हुआ था। तो ये सब तिथियाँ आप लोग। उसके बाद बच्चों निम्न स्थान को मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए। वह स्थान जो है जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं तो कालीबंगा से मिले हैं जो राजस्थान में है। द्रौपदी जन्म स्थान मगध साम्राज्य की राजधानी। सम्राट अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया? महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम आपको जो है मानचित्र में जो है इसको प्रदर्शित करना है। तो इस प्रकार जो है दोस्तों जो है पेपर आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।